एक जिज्ञासा है, क्या हम मोयन में कैस्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं? स्वास्थ्य के लिए भी कैस्टर ऑयल कैसा होता है? जो धान का हम संग्रह करते हैं उसमें हम ये तेल लगा कर रखते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। देखो प्रभु को जो है ना, ऐसे तो ये तेल जो है वो अरंडी का तेल इसको बोलते हैं। और ये तेल कई लोग अनाज में भी लगाते हैं, गुजरात में खास करके। तो अगर ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम हो, लेकिन स्वाद की दृष्टि से भी अगर ये उत्तम हो, तो प्रभु को अंगीकार करा सकते हैं। हाँ, इसमें स्वाद कैसा आता है ये मुझे नहीं मालूम। तो स्वाद यदि सुंदर हो, प्रभु को सुंदर सामग्री प्रभु को आरोग्य लायक बने, तो कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे आजकल के समय में सत्संग बहुत जल्दी मिल जावे हैं, या को दूर करीबे को सत्संग मिले या को उपाय कहा है। जैसे मैं एक तरुण हूँ और इस समय में कभी भी कोई भी दोस्त आ जावे, फालतू की बातें करे और कहीं दोस्तों के संग जानो भी पड़े, तो वो बोले कि ये बाजार की चीजें खा ले और ग्लानि करके खानो भी पड़े, क्योंकि उनको कछु कहे तो वो 17 बातें और पूछे। क्योंकि हम वैष्णव हैं और मेरो नियम भी टूट जावे कि बाहर की वस्तु न लेनी, तो उपाय कहाँ है? देखो सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि पहले ऐसे मित्र बनाओ कि जो आपको अपने मार्ग के बारे में प्रेरित करते हों, न कि आपको अपने मार्ग के सिद्धांतों से भ्रष्ट करते हों। मित्र मित्र वही मित्र सच्चा मित्र है जो आपको प्रभु के मार्ग पे लगावे, अन्यथा तो वो संग हरिराय जी की दृष्टि में दुस्संग है। यो वदत्यन्यथा वाक्यम आचार्य वचनाजन संस्कृति प्रेरको आपी तत्संगो दुष्ट संगम। जो व्यक्ति आचार्य चरण से विपरीत बात कहे और संसार में प्रेरणा करे, वह संग को दुस्संग जान लो। तो आप पहले ये दुस्संग छोड़ें, और दुस्संग छोड़ के सत्संग करेंगे तो आपको मन महाप्रभु जी की कृपा से ठाकुर जी के चरणन में स्थिर रहेगा। प्रभु के लिए विरह कैसे प्रकट करें? पहले प्रभु के लिए प्रेम होए, तब प्रभु के सन्निधि के अभाव में विरह की उत्पत्ति होए। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम कैसे जगे। प्रभु में प्रेम आप धीमे धीमे प्रभु को अपने घर में पधराओ, उनके गुणगान उनकी सेवा से आप प्रभु के अंदर प्रेम उत्पन्न करने को प्रयास करो। धीमे धीमे ये प्रेम होएगा, आपको प्रभु के साथ रहते रहते उनकी आदत पड़ेगी। और प्रेम जब होएगा और जब आप धीमे धीमे ये प्रेम को जब उद्भव हो जाएगा, तभी आप विप्रयोग जो है वो कर सकोगे। बिना प्रेम के विप्रयोग नहीं हो पाएगा। स्त्री केश तिलक, स्त्री कैसे तिलक कर सकती है? स्त्री के लिए तो एक बिंदी मात्र जो है वो वाकई सौभाग्य बिंदु के रूप में, प्रभु ही स्वामी हैं सबके, वाकई भी स्वामी हैं। तो प्रभु ही उनके माथे विराज रहे हैं, तो सौभाग्य बिंदु के रूप में परंपरा से उनके लिए कुमकुम की जो टीकी है वही उत्तम रीत है उनके मस्तक पे जो है धारण करने के लिए। राजभोग અને શયનભોગ સાથે ધરાય હોય તો પછી ખંડપાત અને ખિલોના ધરી શકાય ને લગ્ન કીર્તન કરી શકાય? हाँ, जब आप राजभोग की भावना कर रहे हों, वह समय आप जो हैं वो हिलक के पद बोलें, और जब सैन की भावना कर रहे हों तब आप सैन के पद बोलें। जैसे सूतक में वैसे विष्णु की वार्ता पढ़ सकते हैं कि नहीं? ये छू तो सकते नहीं है पर मोबाइल में है तो क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, इनको आप पढ़ें और सुन भी सकते हैं किसी और के मुख से। ऐसा कहते हैं कि एक बार जो गोलोक गोलोक ठाकुर जी के पास चले जाते हैं वो वापस भूमि पर नहीं आते हैं, पर सभी वैष्णव तो गोलोक से आए हुए हैं। देखिए, गोलोक से नहीं आते हैं इसका मतलब ये है कि सदा प्रभु के साथ रहते हैं। तो जब जब भक्त भगवान यहाँ प्रकट होते हैं भूतल पर लीला विशेष के लिए, जीवों को अंगीकार करने के लिए, तो सारा परिकर भी उनके साथ प्रकट होता है। तो जो जो भक्त जब जब प्रकट होते हैं प्रभु के साथ ही अधिकतर प्रकट होते हैं, और सदा प्रभु उनके साथ रहते हैं। तो उनके लिए तो वो गोलोक ही है जहाँ प्रभु उनके साथ रहते हों। तो गोलोक से ना आने का मतलब ये नहीं है कि जो है वो कभी भूतल पर नहीं आते, आते हैं, पर गोलोकवत उनकी अनुभूति रहती है। यमुना जी में दीपदान कैसे करना चाहिए? क्या दीपदान नदी में होता है या तट पर होता है? क्या दीपदान करना चाहिए? देखिए, दीपदान की एक शास्त्रीय प्रक्रिया है, दीपदान करना चाहिए, पर हमें इसमें कोई कामना रख के और ये दीपों का हम प्रज्वलन करें ऐसा नहीं है। नंदराय जी दीपदान करते थे, अर्थात दीपदान का मतलब यही है कि कोई भी तीर्थ हैं, कोई भी देवता के मंदिर हैं, श्री यमुना जी हैं, वहाँ जो है वो दीपों का प्रागट्य करना
और नदी के किनारे रखना, पधराना, ये भी सब प्रक्रियाएँ आज भी चलती हैं। लेकिन हम तो अपने प्रभु के सुख के लिए प्रत्येक क्रिया करते हैं। तो ये दीपावली का जो उत्सव है, वो श्री नंदराज जी जैसे मनाते थे, उस तरह की भावना करके हम भी जो है वो दीपों को रखते हैं, चाहे वो नदी किनारे हों, चाहे वो अपने घर पर हों, प्रभु के सन्मुख हों। कृष्ण उत्सव पर हाथ का निशान दीवार पर क्यों बनाते हैं? मंदिर में इसका क्या भाव है? मूलतः तो ये गोवर्धन पूजा के समय किया जाने वाला कार्य है। गोवर्धन पूजा जब प्रभु करने पधारते हैं तो श्री गिरिराज जी पूज्य होते हैं और श्री ठाकुर जी वहाँ पूजक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो श्री गिरिराज जी की जब पूजा होती है तो उसमें हल्दी कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं सभी को। तो वो छापा एक तरह से श्री गिरिराज जी का वरद हस्त है, आशीर्वचनात्मक है। तो वो प्रभु वो आशीर्वाद ग्रहण करने ही पधारते हैं नंद बाबा सहित, ये भावना वहाँ पर गिरिराज पूजन की होती है। तो वो श्री गिरिराज जी का जो श्रीहस्त है आशीर्वादात्मक, वो सभी ग्वाल बालों के पीठ पर भी लगाया जाता है। पीठ छाप सिर पेच बंधाए, कीर्तनों में भी आता है। और इसी तरह मंदिर में भी उसी समय हस्त के छापा लगाए जाते हैं। तो ये भी श्री गिरिराज प्रभु जो स्वयं प्रभु ही थे, उनके आशीर्वादात्मक रूप में ये जो है वो उनकी छाप जो है, उनके श्रीहस्त की भावना से उनकी जो छाप है वो लगाई जाती है। श्री मदन मोहन जी के स्वरूप का क्या भाव है? कामेवन में विराजते सप्तम ग्रह निधि श्री मदन मोहन जी रास में जब गोपीजनों को बुलाया था तो आप श्री ने मुरली बजाई थी। तो वो मुरली बजाते हुए प्रभु जो हैं वो श्री मदन मोहन जी हैं। पुष्टि मार्ग में राधाष्टमी का उत्सव श्री गोसाई जी ने पहली बार मनाया था। क्यों श्री महाप्रभु जी ने यह उत्सव नहीं मनाया था? और क्या महाप्रभु जी श्री स्वामी जी स्वरूप से निकुंज में विराजते हैं, तो ऐसा क्यों? क्षमा चाहता हूँ अगर मुझसे प्रश्न में कोई भूल हो गई हो तो। और अगर ये जानकारी गलत है तो सही जानकारी पर थोड़ा प्रकाश डालिए। और श्री महाप्रभु जी ने कहाँ पे युगल स्वरूप के दर्शन किए थे? राधाष्टमी महाप्रभु जी ने नहीं शुरू की थी, ऐसा कोई उल्लेख मुझे तो नहीं मिलता है। किस इतिहास में आपने पढ़ा है आप सूचित करें। और राधाष्टमी का उत्सव श्री गोसाई जी क्या सभी पहले से ही मनाते आ रहे हैं, तो इसमें कोई मुझे तो प्रतिपत्ति नहीं है। और प्रश्न क्या था दूसरा? और श्री महाप्रभु जी ने कहाँ पे युगल स्वरूप के दर्शन किए? देखिए, महाप्रभु जी स्वयं प्रभु के युगल स्वरूप के ही अवतार हैं। इसलिए है उनको तो सतत जो है वो प्रभु का अनुभव, युगल स्वरूप का अनुभव होता ही रहता था। तो इसलिए ये प्रश्न जो है वो मुझे तो ये आचार्य चरणों के स्वरूप की दृष्टि से ठीक नहीं लगता। हुसैन जी के सारे लालन में से श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव क्यों विशिष्ट है? ऐसी भेद बुद्धि मुझे सता रही है, कृपा करके इसे दूर कीजिए। देखिए, श्री गोकुलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का यश विस्तार किया और सबसे अधिक समय तक भूतल पर विराजे। आचार्य चरणों के जो 7 श्री गोसाई जी के जो सप्तपुत्र हुए उनमें से, और माला तिलक का रक्षण करके आपने संप्रदाय का एक बहुत बड़ा कार्य, गौरव की रक्षा की। न केवल पुष्टि संप्रदाय की वरन अन्य संप्रदायों का भी गौरव का रक्षण आप श्री ने किया। तो इसलिए बहुत बड़ा कार्य किया, इसलिए भी आप श्री के कार्य की वजह से आप श्री का उत्सव मनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि और जो लाल जी हैं उनका उत्सव नहीं मनाया जाता है। प्रत्येक ग्रह के सप्तक ग्रह में भी ये उत्सव अपने अपने जो पूर्वज हैं, अपने अपने जो मूल पुरुष हैं, उनके उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और उनके अनुयायियों के भी घरों में सातों स्वरूपों के, सातों लाल जियों के उत्सव जो हैं वो बड़े धूमधाम से ही मनाने की परंपरा है। आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के पितृचरण का नाम लक्ष्मण भट्ट, बट अभी के आचार्य बालक गोस्वामी लगाते हैं। देखिए, अभी भी हम लोग भट्ट ही हैं, तेलंग लिखते हैं, शर्मा भी जो हैं वो लिखते हैं। गोस्वामी तो एक उपाधि है असल में, जो उस समय अब को कुछ लोग कहते हैं अकबर ने दी, लेकिन ये उस समय वहाँ लोगों में ये गोस्वामी का अर्थ अर्थात गोस्वामी का मतलब है गो यानी कि इंद्रियां, उनके स्वामी, अर्थात इंद्रियां जिनके काबू में हों, ऐसे जो लोग हैं। तो उस समय श्री गोसाई जी और आचार्य जी तो के समय ये प्रचलन नहीं हुआ, लेकिन श्री गोसाई जी के समय ये गोस्वामी एक पद, एक उपाधि या एक वैशिष्ट पूर्ण ये शब्द जो है वो
श्री गोसाई जी के रूप में जो है वो गोस्वामी जी का ही ये अपभ्रंश है श्री गोसाई जी। तो वहाँ से ही फिर ये परंपरा गोस्वामी लगाने की जो है वो चालू हो गई। इसका मतलब है जो इंद्रिय जीत है, जो इंद्रियों को अपने वश में रखता हो। आपसे विनती है कि श्री श्याम मनोहर प्रभु चपसनी हवेली जोधपुर में विराजे, उनके बारे में जानना है कि वे कैसे प्रकट हुए, वे किनके स्वरूप सेव्य स्वरूप हैं आदि। देखिए, ये ग्रह हमारा मूल ग्रह भी है। हम लोग सभी चापासनी से ही जो हैं वो हम लोगों के पूर्वज वहीं विराजते थे और वहीं से हम लोग जो हैं वो चतुर्दिक फैले हुए हैं। ये श्री सूरदास जी के ठाकुर जी हैं, श्री श्याम मनोहर जी। तो वहाँ आपके ही ग्रह के श्री नवनीत राय जी महाराष्ट्री हैं, जो जूनागढ़ में विराजते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जिसमें सभी हवेलियों का, उनके सेव्य स्वरूपों का वर्णन है। तो वहाँ उन्होंने श्री श्याम मनोहर जी का उल्लेख इस तरह से किया है कि श्री महाप्रभु जी के सेव्य सूरदास जी के ठाकुर जी। सूरदास जी जब महंत थे तब पूजा करते, पाछे श्री महाप्रभु जी के सेवक भये तब उनने सब भेंट करी, तब वह स्वरूप आपने सेव्य करे। संवत 1566 छठ को सेव्य करके सूरदास जी को ये ठाकुर जी उन्होंने पधराए हैं। और फिर आपने 6 महीने तक सूरदास जी ने सेवा की और उसके बाद गोविंद भल्ला को पधरा दिए। फिर उन्होंने कुछ वर्षों तक सेवा की, उसके बाद प्रभुदास जलोटा के माथे विराजे हैं और उसके बाद श्री गोसाई जी के सेवक गोविंद दास के माथे विराजे हैं। और उसके बाद गोविंद दास की दोहित्री राजोबाई को पधराए। सो राजोबाई दीक्षित श्री गोपीनाथ जी की सेवक हती, जो श्री गिरधर जी के तृतीय लाल जी थे। इन्होंने 84 वर्ष सेवा करी। तो इस प्रकार से जो है वो ये वर्णन आप श्री ने किया है। क्या आप इस बात से सहमत हो कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं? अगर हो तो भगवान शिव को भी ये पता होगा कि गणेश जी उनके पुत्र हैं, तो फिर भगवान शिव ने क्यों गणेश जी का गला काट दिया? देखिए, जब भगवत कोटि में कोई व्यक्ति होता है, कोई भी होते हैं, चाहे वो शंकर हों, तो वो निश्चित ही सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते। योगी भी जब जानते हैं तो ये तो भगवान की उपाधि पाए हुए सभी हैं, तो ये सभी जानते ही हैं। परंतु लीला को प्रकट करने के लिए वो इस तरह जो है वो इस तरह का स्वरूप अपना प्रकट करते हैं। यही, अन्यथा यदि वो सब जानते हों तो ये लीला इस तरह की प्रकट ही न हो, उनका भूतल पे अवतार ही न हो। और इसी तरह इसीलिए वो भूतल पर अवतरित होकर और भक्तों के बीच रहकर भक्तों की तरह ही वो लीला करते हैं, भक्त जैसे ही बन के वो लीला करते हैं। अन्यथा उनकी सर्वज्ञता के कारण से लीला ही संपन्न न हो। भगवान श्री कृष्ण की भी जो श्रीमद् भागवत में जो कथाएं आती हैं उनमें भी हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि भगवान कहीं क्रोधित होते हैं, भगवान कहीं गुस्से होते हैं, भगवान को कोई असुर उठा के लेके जाता है अपनी पीठ पर, तो क्या ये उनको पता नहीं था कि ये असुर आने वाला है? तो क्यों उसकी पीठ पे वो विराजे और क्यों उन्होंने इस तरह से अपने को खतरे में डाला? नहीं, सब उनको मालूम है। लेकिन जब वो लोक में रहते हैं तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये व्यास जी का सूत्र है। तो जब वो लीला करनी है तो लोकवत करनी होगी। लोक में विराज कर लोगों को अपनी तरफ खींचना है तो लोक के समान लीला करके ही उनको खींचा जा सकता है। इसलिए ये सभी लीलाएं कही जाती हैं। अर्थात हम जो करते हैं वो कर्म होता है, पर लीला जो है वो एक अनायासेन क्रियमाण कर्म है। तो लीला की दृष्टि से ये सभी चीज़ें संगत होती हैं। उनकी त्रिकालदर्शिता में कोई समस्या नहीं आती है। अगर हमने ठाकुर जी पहले से पुष्टा लिए हैं तो क्या सही वही स्वरूप हम फिर से पुष्टा सकते हैं या नहीं? क्यों पुष्टाने की आवश्यकता ही क्या है? जब एक बार पुष्ट हैं तो दोबारा पुष्टाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुष्ट मार्ग में संन्यास होता है क्या? देखिए, कर्ममार्गी संन्यास का तो निषेध, जो चतुर्थाश्रम रूप है उसका तो महाप्रभु जी निषेध करते हैं कि कर्म मार्गे न कर्तव्य सुतराम कलिकालतः। तो कलिकाल के जो दोष हैं वो कर्ममार्गीय संन्यास तो आचार्य चरण उसकी मना करते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन भक्ति मार्गीय जो संन्यास है वो विरहानुभवार्थम तो परित्याग प्रशस्यते, ये बात जरूर कही गई। लेकिन वो संन्यास का मतलब वहाँ पर केवल ग्रह त्याग पूर्वक केवल भगवदैक बानस होकर विचरण करना ही है या कोई जगह स्थिति करना है। लेकिन वो व्यसन अवस्था के बाद किया जाने वाला संन्यास है, इसलिए सामान्य किसी व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं है। अगर ठाकुर जी को श्रम पहुंचे नीचे गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, ध्यान रखना चाहिए आपको कि इस तरह का अपराध न पड़े, और यदि अपराध पड़ रहा है तो श्रमभोग रखें, विनती करें। आपका बालक जैसे गिर जाता है तो कैसे उसको आप पुचकारते हैं, पर प्रभु केवल बालक नहीं हैं बल्कि महात्म्यशाली भी हैं, इसलिए प्रभु भी हैं। तो इस तरह से बालकोचित भी एक भावना रखते हुए क्रियाएँ करें, और भगवद उचित जो क्रिया हैं वो भी आप करें। यमज क्या ब्रह्म संबंध से पहले तिलक लगा सकते हैं? तिलक लगाने की विधि? हाँ, बिल्कुल, कंठी जब आपको है तो भगवान के दास बन जाते हैं, आप वैष्णव बन जाते हैं, और वैष्णव को वैष्णवी तिलक भगवत चरणारविंद के भावना से धारण करना ही चाहिए। क्या चित्र जी को पुष्ट कराना पड़ता है, शालिग्राम जी को पुष्ट कराना पड़ता है? शालिग्राम जी की सेवा का क्या प्रकार है? देखिए, चित्र जी को भी पुष्ट कराने की प्रक्रिया है, उसमें स्नान नहीं कराया जाता, लेकिन प्रोंचन इत्यादि के द्वारा उनको स्नान करा के श्रृंगार आदि करते हैं। और शालिग्राम जी तो स्वतः पुष्ट हैं, जैसे श्री गिरिराज जी हैं, उनको पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्रकट वो ईश्वर हैं, प्रभु हैं। तो और शालिग्राम के लिए जी के की जो सेवा के प्रकार है वो हमारे यहाँ सब गिरिराज जी के साथ में ही विराजते हैं, और जैसे जो पुष्टि रीत से जो रोकते हैं, स्नान इत्यादि की प्रक्रिया होती है वो होती है, उसमें कोई विशेष हम शास्त्रीय विधि का प्रयोग हम लोग पुष्टि मार्ग में नहीं करते। पंचामृत के समय उनको अवश्य जो है वो पधराया जाता है, बाकी तो सामान्य दिनों में उनकी सेवा श्री गिरिराज जी जैसे विराजते हैं सेवा में, उसी तरह से उनकी सेवा की जाती है। क्या पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त सभी वैष्णव संप्रदाय मर्यादा मार्गीय हैं? देखिए, मर्यादा पुष्टि का भेद समझना बहुत सरल नहीं है। कहीं कहीं जो है वो अन्य मार्गों में भी भगवान की पुष्टि प्रकट हो जाती है, वहाँ पर भी भगवान जो हैं वो बिना साधन के उद्धार कर देते हैं, तो वो पुष्टि का रास्ता हो गया उनके लिए, अर्थात बिना साधन के ही प्रभु ने उनको अपना लिया। और कभी कभी जो है वो अपने आप ही साधन के द्वारा उद्धार करने की प्रक्रिया में डाल देते हैं, तो अपने आप ही पुष्टि में भी मर्यादा प्रकट हो जाती है। तो इसलिए हाँ, ये अवश्य है कि हमारा जो मार्ग है वो पुष्टि मार्ग इसलिए है कि हमको यहाँ साधन की भी प्राप्ति भगवान की पुष्टि यानी कृपा से ही होती है। ऐसा हम लोग जो है वो मानते हैं, आचार्य चरण की कृपा से हम प्रभु की प्राप्ति करते हैं। किंतु अन्यत्र सभी मार्ग में पुष्टि नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु की पुष्टि को हम बांध नहीं सकते। गोपीजन के ऊपर भी पुष्टि हुई थी, कंस के ऊपर भी पुष्टि हो गई थी, द्वेष रखने वाले शिशुपाल के ऊपर भी पुष्टि हो गई थी। तो पुष्टि कहाँ प्रकट हो ये हम उसको बांध नहीं सकते, मर्यादा मार्ग में भी कभी पुष्टि प्रकट हो जाती है प्रभु की। व्हाट वाज द डेट व्हेन कंठी वाज रिमूव्ड बाय जहांगीर राजा? आदेश दिया गया था बादशाह के द्वारा कंठी का। देखिए, ये इतिहास की तो अभी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि श्री गोकुलनाथ जी लगभग 70 वर्ष के आसपास के थे आपकी वय, तब आप ये कंठी के प्रकरण के लिए आप जो है वो कश्मीर पधारे थे उस समय। तो लगभग ये श्री गोकुलनाथ जी के जन्म के 70 वर्ष के बाद का ये इतिहास है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्या ठाकुर जी को भोग में श्याम रंग की तुलसी जी धरा सकते हैं? हाँ, निश्चित धरा सकते हैं। हमारा पूरा जीवन प्रभु सेवा के लिए है और बाकी सब हमें प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पर हमारा जीवन प्रभु पर छोड़ देना है, क्या प्रभु को श्रम नहीं पड़ता? देखिए, प्रभु पर छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप ये मन में रखें कि यही हमारा सब काम करें। छोड़ देने का मतलब ये है कि जैसे आप अपना जो भी लौकिक चिंताएं हैं उनको छोड़ दें, अर्थात प्रभु प्रभु के ऊपर छोड़ने का अर्थ वहाँ पर यह है कि आप केवल प्रभु का चिंतन करें, प्रभु जो हैं और प्रभु की सेवा करें, और सभी प्रकारों से निश्चिंत हो जाएं, और सभी प्रकारों को पुष्टि प्रभु के ऊपर छोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो करें सही करें, अच्छा करें, आपको चाहे उसमें कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, आप सभी स्थितियों में अपने आप को उनके हाथों में सौंप रहे हैं। उनके ऊपर छोड़ने का मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा सब करो, पर जो भी है जैसा भी है आप जो करोगे हमारे लिए उचित करोगे, ये भावना रखना, ये छोड़ना है। कि कोई वैष्णव मराठी हो तो उसका विवाह उनके मर्यादा के रीत से किया जाए या फिर कोई दूसरी रीत से? मराठी में भी हिंदू तो होते ही हैं ना, कोई मराठी का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो क्रिश्चियन या मुस्लिम होते हैं, तो वो भी हिंदू ही होते हैं। तो उन हिंदुओं में जो पद्धति होती है वो पद्धति उनके यहाँ भी होती ही होगी, निश्चित संस्कार, षोडश संस्कारों में जो वैदिक पद्धति है वो उनके यहाँ भी होती है। क्या अपरस के बाहर यमुनाश्रय कृष्णाश्रय आदि मन में या धीमी आवाज में प्रभु स्मरण के लिए बोल सकें? हाँ, वो अपने मन में ही करें, बाहर व्यक्त न करें शब्दों को, तो जो है वो कर सकते हैं, ऐसा मेरा अभिप्राय है।
मैंने यूट्यूब में देखा था कि महादेव जी ने श्री कृष्ण को गोलोक धाम दिया है। क्या ये सही है या गलत? क्योंकि गोलोक धाम में तो श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी की इच्छा से निर्मित है। निश्चित ही ये बात देखिए, जहाँ शिव भक्ति की बात आती है वहाँ शिव जी के भक्त जो है वो ये मानते ही हैं कि सारा संसार शिव जी से उत्पन्न हुआ है, सारे अवतार उनसे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो भगवान कृष्ण को अपने शिव में से उत्पन्न माने, उनके लिए वो बात सही है। लेकिन जब हम शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र में कृष्ण की परब्रह्मता स्फुट रूप से कही गई है। गीता जो सबसे मान्य ग्रंथ है प्रमाणों के रूप में, अपने पूरी विश्व में, हमारे लिए तो वेदादि सभी शास्त्र समबल के समान बल वाले हैं, किंतु जो गीता जो है उसमें भगवान कृष्ण की ही महत्ता कही गई है। कृष्ण भगवान अपने मुख से स्वयं को परब्रह्म कहते हैं, तो इसलिए अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो उनकी भक्ति के लिए वो बात सही है। लेकिन यदि हम प्रमाण के रूप में देखें तो हम गीता के प्रमाण को यदि हम लें तो अहम सर्वस्य जगतः इत्यादि भगवान कहते हैं, और अर्जुन भी फिर ये मानता है कि परम ब्रह्म परम धाम, और आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं। इस तरह से हम गीता वगैरह को देखते हैं तो कृष्ण की परब्रह्मता हमें सुनिश्चित दिखाई पड़ती है। पुष्ट मार्ग में हम वैष्णव लालन की सेवा मान मन में बाल स्वरूप की भावना रखे करते हैं। सारे सेवा क्रम लालन के बालक रूप को ही ध्यान में रखे सिद्ध किया गया है कि स्वरूप को श्रम न हो। श्रृंगार में बत्ती के श्रृंगार का क्रम आता है, इसमें बहुत सी माला और त्रवल आते हैं और लालन के श्रृंगार श्रेयंग पर भार बढ़ जाता है और बाल स्वरूप होने की दृष्टि से ये श्रमदायक है, क्योंकि कोई बालक तो इतना लगाव या माला या त्रवल नहीं ले सके। क्या बत्ती क्या क्रम प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी ने सिद्ध किया है क्या था, और क्या आपकी दृष्टि में बत्ती का श्रृंगार करना उचित है? कृपया संदेह दूर करें। बहुत सुंदर और सामयिक प्रश्न है। कई यूट्यूब में के वीडियो में मैंने देखे हैं कि अत्यंत बत्ती से प्रभु को पहले लाद दिया जाता है और उसके बाद श्रृंगार आरंभ किए जाते हैं। लेकिन ये देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। बत्ती नहीं करनी चाहिए ऐसा भी मैं नहीं मानता, जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसका प्रयोग करना ही पड़ता है। और लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रभु को बिल्कुल उससे लाद दें, अनावश्यक रूप से आप जो है उसका प्रयोग करें। दूसरा बात यह है कि देखिए, जब कोई उत्सव होता है तो जो छोटा बच्चा होता है तो उसको उत्सव में भाग लेने का, कपड़े पहनने का, गहने पहनने का बड़ा शौक़ रहता है। तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रभु को भी भारी श्रृंगार जो है वो बाल भाव से यदि हम देखें तो वो धराने का शौक़ है तो वो धराते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमें दोनों चीज़ों को देखना होगा। यथा देहे तथा देवे, जैसा हम अपने देह में करते हैं ऐसा ही हमको अपने देव को भी उसी तरह से हमें करना चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ जो भावनाएं हमारी, उनको भी हमें इसमें सम्मिलित करना चाहिए जो बड़ों ने किया है। देखिए, जब हम देखते हैं भावना की दृष्टि से तो जितनी भी मालाएं हैं वो व्रजभक्तों का स्वरूप हैं। तो व्रजभक्तों का जब ये स्वरूप हैं तो भगवान के हृदय में वो सब विराजमान है। ये माला के रूप में वो भगवान के हृदय में विराजमान है भक्त। तो यदि हम भावना की दृष्टि से देखें तो वे सारी मालाएं असल में तो भक्त हैं और वो भगवान के प्रत्येक श्रीअंग में विराजमान हैं। भगवान के प्रत्येक श्रीअंग में भक्त जो है वो आभरणों के रूप में विराजते हैं और प्रभु को उनको अपने पास रखने में आनंद आता है। तो यदि हम भावना की दृष्टि से देखें तो ये सारे श्रृंगार जो हैं वो भक्त रूप हैं। तो दोनों दृष्टियों को यदि हम ध्यान में रखें तो लगाव बिल्कुल अनुचित है ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सारे श्रृंगारों को वो धारण करने के लिए उपयोग में आता है। लेकिन यथा देह तथा देवे की भी, जैसे आप कहते हैं भावना है कि हम लाद देंगे उनके ऊपर, तो ठीक नहीं पड़ेगा। तो दोनों भावों की संगति करते हुए और हमें जो है वो लगाव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारा मन संसार में अनासक्त हो, ठाकुर जी में आसक्त कैसे हो? जैसे ठाकुर जी ने भक्तजनों के साथ लीलाएं की हैं, वैसे ही प्रभु हमारे साथ कब लीला करेंगे? देखिए भैया, यही मार्ग महाप्रभु जी ने इसीलिए प्रकट किया है कि जैसे उस समय सारस्वत कल्प में प्रकट होकर प्रभु ने भक्तों की चित्तवृत्ति का निरोध स्वयं में लीलाएं करके किया था, आज भगवान हमारे घर में हमारे माथे विराजते हैं गुरुदेव की कृपा से और अपनी ओर खींचते हैं। आप सेवा घर में पधराइए, प्रभु की प्रेम से, रीति से, प्रीति से सेवा कीजिए, तो निश्चित प्रभु आपके मन को हरेंगे
और यही हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। सबसे सरलतम उपाय आज के युग में यही है कि प्रभु सेवा पधराकर उनकी सेवा कथा में जो है वो हम लग जाएं, तो निश्चित ही प्रभु हमको क्यों नहीं खींचेंगे अपनी तरफ लीला करके। मंगल भोग में ठाकुर जी को सिर्फ दूधकर सामग्री धराई हो तो भोग सराहने के बाद ठाकुर जी को आचमन आवे कि ना आवे? देखो बात ऐसी है कि मूलतः अन्न जो है वहाँ पर कुल्ला करना आवश्यक होवे। जैसे अपन भी ऐसा करें हैं कि जहाँ अन्न होवे, यदि वो अन्न की वस्तु है तो हम कुल्ला करें हैं। और यदि और दूसरी बात ये भी, यदि कोई चिपचिपापन ऐसी कोई वस्तु है तो वहाँ में भी अपन करें हैं। दूध घर में बहुत आवश्यक नहीं है कि आचमन हम कराएं, पर उनको हाँ अन्नादि की वस्तु हो तो अवश्य जो है हमें कराने चाहिए। कौन सा रस ज्यादा रसिक है, सख्य रस, वात्सल्य रस या माधुर्य रस? देखिए अधिकारी की दृष्टि से देखें तो जिसको जो रस में आनंद आता है उसके लिए वो रस जो है वो सर्वोत्तम है। अर्थात जिसके लिए जो रस जो अधिकारी के लिए हुआ है वो रस उसके लिए उत्तम है, दूसरा रस उसके लिए उत्तम नहीं कहा जाएगा। लेकिन वैसे यदि हम तात्विक दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो गोपीजन की भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है, और माधुर्य रस में सभी रस जो हैं वो आ जाते हैं। सभी रसों का अनुभव माधुर्य रस में अनुभूत होता है। तो हम भागवत की दृष्टि से देखेंगे तो भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है भजनानंद की अवस्था, वो गोपीजनों ने ही अनुभूत की है। तो फल की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो माधुर्य रस में सर्वोत्तम रस की अनुभूति जो है वो भक्त करते हैं। I have a question that why Gopinath is not that much discussed, so could you please elaborate it more? देखो गोपीनाथ जी को डिस्कस या लिए भी शायद नहीं है कि गोपीनाथ जी बहुत समय तक भूतल पे विराजमान नहीं भये, और आप श्री के भी बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं प्रकट भये थे। एक ये कारण भी हो सके है, ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई और कारण होए। दूसरों बात यह है कि आप बहुत छोटी वय में ही लीला पधार गए, तो यानी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई ऐसी बात जो है संप्रदाय में मिले नहीं है। बाद में श्री गोसाई जी गादी ऊपर विराजे और आप श्री ने बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत सेवा को विस्तार किया, बहुत सेवक भये, आपके वंश को भी विस्तार भयो, श्री गोपीनाथ जी को वंश भी आगे नहीं चले हो। तो यानी ये उनके विषय में यदि उनके वंशज होते आज तो निश्चित ही कुछ अधिक करते। हम भी उनके वंशज ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं, भूतल पर विराजने को काल है, उनके उपदेश हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। या लिए भी उनके ऊपर इतनी चर्चाएं नहीं हो आज तक नहीं भई है, ऐसा मेरा मानना है। तिलक कैसे करना, क्योंकि सभी बालक अलग अलग प्रकार को तिलक करे हैं। देखो मान्य तिलक तो जो यू आकार को है, कुमकुम से जो कियो जावे वही है। बाकी सबकी भावना है, तो मूल तिलक हमको ये जो यू के आकार को जो तिलक है वो हमको सबको जो है वो धारण करना चाहिए। सामान्यतः तो ये नियम है। ठाकुर जी को जो फूल माला धराते हैं वो वड़ी करने के बाद गुलाब के फूल की पत्ती को सुखा के प्रसादी मिश्री के गुलाब बना के वैष्णव को प्रसाद लेवा सकते हैं क्या? हाँ, ये भी एक उत्तम प्रकार है माला के, प्रसादी माला के विनियोग को। अगर ब्रज यात्रा में आके हमसे कोई अपराध हुआ है ऐसा हमें लगता है, तो अपने घर में आने के बाद उसका प्रायश्चित कैसे कर सकें? क्योंकि ब्रज में जो स्वरूप है उनके सामने अपराध हुआ है, तो क्या उनको याद करके माफी मांगे तो भी अपराध से मुक्त हो सकते हैं? कृपया कर बताएं। देखिए कोई भी अपराध पड़ता है तो सबसे बात यही है कि जिसका अपराध हुआ है उसके मन को जो है वो मन में जो एक तकलीफ़ हुई है उसको हम दूर करें। तो यदि किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ है तो आप उस व्यक्ति से क्षमा मांगें, और यदि किसी प्रभु के समक्ष ऐसा हुआ है तो आप जैसे आप करें कि मन के द्वारा उसको आप जो है वो क्षमा मांगें, आगे कभी ना हो इस तरह से जो है वो आप मन में भावना करें। क्योंकि प्रायश्चित का मतलब ही ये है कि प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय मुच्यते, माने निश्चय पूर्वक आप आगे कभी ये कार्य नहीं करेंगे, इस तरह से आप अपने मन में ताप करें, तप करें, यही प्रायश्चित है। और कृष्णाश्रय की भावना करें कि हे प्रभु ये मेरी परिस्थिति हो गई, अब मैं आपके आश्रित हूँ, आप जो करेंगे उचित करेंगे, आगे मैं ये ऐसा अपराध हुआ कभी नहीं करूँगा। तो इस तरह से हम प्रभु की शरणागति ग्रहण करें तो प्रभु जो है वो निश्चित हमको इस पाप से छुड़ाएंगे, इस अपराध से मुक्त करेंगे। क्या वैष्णव संध्या में गायत्री कवच तर्पण वगैरह कर सकता है? क्या आवश्यकता है, जो हमें प्राप्त है वही हम करें, ये ज़्यादा उचित है। गायत्री जप होता है निश्चित ही उसके अंदर, बस वो करें।
और विशेषतः कुछ करने की आवश्यकता जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हमें करने की आवश्यकता भी क्या है? उसी सृष्टि जिनसे है, ऐसे श्री बड़े स्वामी जी के महोत्सव राधाष्टमी को व्रत क्यों नहीं किया जाता? हम चारों जयंती को व्रत करते हैं, लेकिन राधाष्टमी को क्यों नहीं? इसके पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, हम शास्त्र का अनुकरण करते हैं और शास्त्र में विष्णु पंचक व्रत करने का ही विधान किया गया है वैष्णवों के लिए। जो वैष्णव तंत्र हैं, वैष्णव शास्त्र हैं, वहाँ पर राधाष्टमी का विधान नहीं है। यदि राधाष्टमी का विधान होता तो हम उसका भी व्रत अवश्य करते। तिलक प्रभु के श्री चरण कमल के स्वरूप है, उसी भाव से मैं तिलक प्रभु कृपा से धरू हूँ। मुझे श्री विठलनाथ जी, श्री यमुना जी के स्वरूप में बहुत प्रेम है, भाव है, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की कृपा से। बट कभी कभी तिलक करते समय हम्म, तिलक करते समय मैं ऐसा भाव करता हूँ कि लेफ्ट साइड वाला दंडाकार मेरे श्री विठलेश प्रभु है और राइट साइड वाला दंडाकार मेरे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी है, और इस भाव से तिलक धरू हूँ कभी कभी। तो क्या ये भावना से तिलक धड़क कर सकें? प्रश्न में कुछ गलत पूछे हो तो क्षमा कर प्रभु। एक ही चरण में दो की भावना कैसे करोगे आप? कर सको, ऐसे विठलनाथ जी के चरण है या राधा जी के चरण है, जैसी आपकी मन की भावना हो वो करें, परंतु एक ही चरण में आधे उनको और आधो उनको, ये थोड़ा सा भावना करना मुश्किल है। भावना ऐसी करें जो उचित हो। तो कोई को भी एक चरण की भावना आप करें, वहाँ में कोई अनुचित मेरी दृष्टि से मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे घर पर मैं जब अपरस में नहाता हूँ, मैं मेरे घर वालों को मुझे छूने को मना करता हूँ, फिर भी वो मुझे छू दे जाते हैं, तो अब मैं क्या करूँ? देखिए, ये आप उनको ये समझाएं कि इस तरह से नहीं छुआ जाता है, और अपनी जो समस्या है वो आप उसको बताएं। और क्योंकि ये एक मर्यादा है अपने अपने यहाँ की, कि प्रभु, क्योंकि प्रभु केवल बालक नहीं है, प्रभु ईश्वर भी हैं, तो ईश्वर को पूजन में जो सारी मर्यादाएं हैं वो लागू होती हैं। तो आप छू जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको आज्ञा दे दूं कि आप ऐसे ही सेवा करें, ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो मर्यादा है वो तो उसका पालन हमें करना होगा। आप उनको समझाएं या ऐसे समय सेवा करें कि वो आपके पास न हो, उनके घर के जाने के बाद आप ये सब कार्य करें, कोई ना कोई उपाय आपको खोजना होगा। महाप्रभु जी की दृष्टि में हम देखते हैं कि उनके हाथ में एक लाल रंग का बैग होता है, क्या वो बीट बैग है? जब हाँ, वो हमारे यहाँ उसको गौमुखी कहते हैं। जप करने के लिए जो है वो रखी जाती है, उसके अंदर तुलसी की 108 मनके की माला रखी जाती है, वो गौमुखी कहलाती है। तो श्री महाप्रभु जी के चित्रों में उसी गौमुखी का दर्शन आप करते हैं। क्या हम इस्कॉन की तरह अष्टाक्षर मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की होती है? उसको जप नहीं कहेंगे, लेकिन उसको आप उच्चारण करके भी कर सकते हैं। महाप्रभु जी ने कही भी है कि जप करने का तो प्रकार ये है कि आप एकांत में बैठकर जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, उसके जो देवता हैं उनका आप ध्यान करते हुए उस मंत्र को करें। तो चलते फिरते तो आप जप तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका उच्चारण जरूर कर सकते हैं, अष्टाक्षर का। नवरत्न में ये आज्ञा भी आप श्री ने की है, वदत बिरेवस्तम स्थे मित्येव में मति। तो अष्टाक्षर को बोलते रहो, ये आचार्य चरण की आज्ञा है। वैष्णव जो तिलक लगाते हैं किसके सामग्री से बना होता है? हमारे यहाँ कुमकुम से तिलक करने की रीत है। विश्राम घाट और ठकुरानी घाट पर विरासते यमुना जी में कोई भेद है? कुछ वैष्णव श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए यमुना जल ठकुरानी घाट से ही भरने का आग्रह रखते हैं। उनके मतानुसार ठकुरानी घाट पर विरासते यमुना जी पुष्टि स्वरूप है, और मथुरा में ठाकुर जी ने कंस का उद्धार कर वहां विश्राम किया था, तो वहां से जल नहीं भरते। देखिए, मथुरा जो है वो निश्चित बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पर मुख्यतः जो भाव है वो तीर्थ का भाव है, अर्थात आध्यात्मिक श्री कालिंदी जी जो तीर्थ रूपा हैं वो वहाँ विराजमान हैं, और इस भाव से मथुरा का विश्राम घाट जो है वो बहुत बड़ा तीर्थ है। गोकुल में केवल शुद्ध पुष्टि लीला है, तो यहाँ पर जो भी ठकुरानी गोविंद घाट इत्यादि हैं, वहाँ पर श्री यमुना जी में कोई तीर्थस्थल की भावना कम है, लेकिन जो है वो आदिदेविक भावना अधिक है। तो इस हिसाब से पुष्टि स्थल होने के कारण से श्रीमद् गोकुल जो है वो शुद्ध पुष्टि का स्थान होने से, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की आवास स्थली होने से, और वैष्णवों का भाव यहाँ से यमुना जल पधराने का रहता है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि मथुरा में आदिदेविक रूप श्री यमुना जी विराजमान नहीं हैं। आप वहाँ भी यदि भावना करते हैं तो वहाँ आदिदेविक स्वरूप विराजमान है ही है, तो वहाँ से भी आप पधरा सकते हैं। पर वैष्णवों को ठाकुरानी गोविंद घाट, क्योंकि यहाँ केवल शुद्ध पुष्टि का स्वरूप श्री यमुना जी आदिदेविक रूप में विराजमान है, ये महसूस ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ से पधराना पसंद करते हैं। श्रीनाथ जी के लिए भी पहले जब यमुना जल जाया करता था तो मथुरा से ही जाया करता था नाथद्वारा के लिए। हमारे पिंडू होने वाला है और कोरोना के टाइम पर सेवा करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निश्चित आपको मिल जाएगा, आप ताप रखेंगे हृदय में तो आप खोजें कि कोई ऐसा वैष्णव आजू बाजू का मिले, या तो वहाँ नहीं मिले तो कोई दूसरे शहर में भी आप जो है वो जहाँ आपके जानकार हो वहाँ ठाकुर जी को पधरा के आएँ, क्योंकि मर्यादा के अंदर विराजें प्रभु, तभी उनको जो है वो सुख मिलता है। महाप्रभु जी की मैड के हिसाब से ही सेवा करना प्रभु को सुखद होता है, नहीं तो प्रभु को परिश्रम पड़ता है। तो परिश्रम पड़े ऐसी परिस्थिति से बचें, और दूसरे भी जो पास का शहर हो वहाँ पर आपका कोई परिचित वैष्णव हो, वहाँ पर जाकर आप ठाकुर जी को पधरा के उनको सुखैन विराजाने की उनसे आप कहें, तो ये ज़्यादा उचित प्रकार रहेगा मेरी दृष्टि में।